गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है सहोदर की एक और वर्चुअल मीट में। पिछले सप्ताह दो सवाल हुए थे जो कि बेसिकली थे दोनों के दोनों डिस्चार्ज के संबंध में। एक हिंदी में और एक इंग्लिश में हुआ था। 2 या 3 लोगों ने उसी पर और सवाल किए हैं और पूछा है बार-बार कि डिस्चार्ज में एविडेंस क्यों नहीं लगा करते? तो उसकी वजह सिर्फ इतनी ही है कि जैसे सीआरपीसी बना है, जैसे कानून में सुविधा है या जैसे कानून बना है, उसके हिसाब से डिस्चार्ज तभी संभव है अगर पुलिस के द्वारा पुट किया गया पूरा मटेरियल सफिशिएंट नहीं है उस क्राइम का संज्ञान लेने के लिए। अगर डिस्चार्ज के समय हमारा जो सिस्टम है कानून का, जिसमें कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है, तो प्रोसिक्यूशन के पास मौका होगा डिफेंस के एविडेंस पहले देख लेने का। इसलिए लेजिस्लेचर ने अपनी समझ से ऐसा कानून में बनाया है कि डिस्चार्ज में सिर्फ और सिर्फ जो तथ्य पुलिस रिपोर्ट में पेश हैं या प्रोसिक्यूशन लेके आई है, उसी के बारे में देखकर कोर्ट फैसला करेगा कि क्या ये मुकदमा चलाने लायक है या इसमें एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर देना चाहिए। आज के सवाल जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सवाल आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आज के सवाल शुरू करते हैं। लव अग्रवाल जी का सवाल है। Love Agarwal has stated discrimination against men in the name of women empowerment, no fees for women in UPSC, free public transport for women, job reservation, it is not unfair for men. Love, I fully endorse your views, and definitely, had it not been on the basis of sex, but been on the basis of income of the people, I would have still said that it is empowerment. But yes, there are a lot of people who are misusing the liberties given to them, and it happens in all of the groups. So it is happening in the name of women empowerment as well. अभय पांडे जी का सवाल है, what if girl not hostile after compromise in affidavit form at the time of bail? कॉम्प्रोमाइज किया, लड़की ने पैसे लिए, बयान हुए जज के सामने, अभी नहीं आ रही, कोर्ट आती ना पैसे वापस करती, उसके भी फाइनल सेटलमेंट होने हैं, प्लीज suggest. So Abhay, it has been a consistent stand of Sahodar that all the money, whichever the money has to be paid, it should be always paid in the court itself and through demand draft. If you are entering a compromise and handing over the money beforehand, or the money is not mentioned in the compromise, it is very difficult to get hold of the woman. अगर आप बाहर कहीं पैसे देते हैं तो उस कॉम्प्रोमाइज को फॉलो कराने में अलग अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। तो हमेशा सजेशन ये होता है कि जो भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है वो कोर्ट में करें, और उसके जो भले ही कॉम्प्रोमाइज बाहर हुआ हो, उसके जो भी पैसे का आदान प्रदान है वो आप कोर्ट में करें, और प्रेफरेबली जो भी पैसा आपको देना है वो डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दीजिए और उसको दर्ज कराइए कोर्ट के रिकॉर्ड्स में कि फलाने फलाने सेटलमेंट के हिसाब से फलाना फलाना अमाउंट जो है हैंड ओवर कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें अगर लड़की पैसे लेने के बाद नहीं आती है या एग्रीमेंट होने के बाद कोई भी पार्टी उसे फॉलो नहीं करता है तो उसको ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जा सकता है। तो आप उसका प्रयास कर सकते हैं। मुझे नहीं पता आपके स्टेट के अंदर ये किस स्टेट का केस है और किस तरह के हालात हैं। पार्थ पांड्या का भी ऐसा ही सवाल है, मेल के लिए प्रोटेक्शन लॉ कब आएंगे, कितना चांस है, फेक केस से बचने के उपाय, इक्वल स्टेटस से बच पाएंगे फर्जी केस से? तो पार्थ जी, बहुत से मेंस राइट ग्रुप ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भी कानून है उसमें इक्वल प्रोटेक्शन मेल के लिए भी हो, पर आज की तारीख में जब लेजिस्लेचर में और हर जगह बहुत से फेमिनिस्ट बैठे हैं, तो अनलेस हम पुरुष एकता इतनी अधिक
इतने अधिक संख्या में पुरुष इकट्ठे ना हो कि उनके ऊपर लेजिस्लेचर के ऊपर दबाव बनाया जा सके। इस तरह के कानून में बदलाव की संभावनाएं बहुत कम है। अगर कोई बदलाव आएगा तो उसके लिए हमें जुडिशरी से ही कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेचर ने कोई भी बदलाव आज तक कानून में किया नहीं है। अधिक से अधिक सख्त ही बनाए हैं लेजिस्लेचर ने कानून। जितना भी रिलीफ हमें मिला है अब तक, चाहे वो 498 हो या मैरिज रेप ऑन द प्रॉमिस ऑफ मैरिज हो या लिव इन रिलेशनशिप में रेप हो, उन सब में जो भी रिलीफ अभी तक हमें प्राप्त हुआ है वो कोर्ट से हुआ है, ना कि लेजिस्लेचर के द्वारा। लेजिस्लेचर में अगर हमें दबाव बनाना है, इक्वल प्रोटेक्शन के लिए लॉज लाने हैं, तो हमें बहुत अधिक संख्या में इकट्ठा होना पड़ेगा, बार बार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, बार बार ज्ञापन देने पड़ेंगे। शायद तभी इस कानून में कुछ बदलाव होने की संभावनाएं हो सकती हैं, अदरवाइज ऐसी कोई संभावनाएं निकट भविष्य में नहीं है। उमेश गोयल जी का सवाल है, सर क्या सेक्शन 11 HMA में when marriage is void from starting and need not to get a degree then सेक्शन 24 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है? उमेश जी, बिल्कुल। अगर सेक्शन 11 HMA का मुकदमा कोर्ट के अंदर चल रहा है तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 24 किसी भी मुकदमे के दौरान जो HMA से संबंधित है, सेक्शन 24 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल है और उसका जवाब देना पड़ेगा, उस पर फैसला भी होगा। अगर मैरिज वॉइड करार दे दी जाती है तो शायद सेक्शन 25 की जो है वो संभावना नहीं रह जाती है, पर जब तक केस चल रहा है, जब तक केस का फैसला नहीं हुआ है, तब तक सेक्शन 24 मेंटेनेबल है। रमेश जी has a question. Sir, in 498A case filed on all family members, once police called, all we went, but police has not taken recorded any statement, just they have done the arrest formalities. The police forwarded the case to court without taking our any statement. In charge sheet, I have seen only some people witness present about the dowry and other allegations. There is no other documentary evidence other than some people witness. In this case, my in-laws is one of the police officer in same place influenced IU in favor my wife. In this case, how to rise against the police not investigated case properly in the court? What are the documents I need to collect from police through RTI to prove police favored them? So, Ramesh, first of all, this is the way investigations are carried out in all criminal offences in India. The statement of the accused or the document of the accused, it is not must for the police officer to include that in the report which he forwards to the court. It is the discretion of the police officer which all documents to use, which all documents not to use during the investigation. However, in the report, in the final report which is presented to the court. However, there are instances in which though no documentary evidence is possible and only oral evidence is possible, and even in that case, even in those cases, the police does file charge sheet based on oral evidences, and that is very well accepted by the court. So I doubt you can do anything in this particular case when police has not accepted your version and not included your version in the charge sheet. However, as the case is based purely on witness evidence, I am very sure that you will not find it very difficult to get acquittal after evidence is taken, after the witness statements are taken and you cross-examine them. So best wishes for that, and but no police action is possible in this particular case. No action against police is possible in this particular case. Rajesh G has question, sir, in RCR filed by wife, I have not submitted any evidence. They have not cross-examined me. Since she filed DV and 498A case, we did not fight RCR case. Now final order came November 2020. Most of the facts mentioned in the final order are not true and not acceptable. In this situation, can I ask to reopen the case
since I have not submitted my side evidence or need to put review petition appeal in the same court or higher court, I need to ignore the case. Please guide me in this. Thank you. So Rajesh, I have not understood what is the final judgment in RCR case. Is the RCR decree allowed in favor of your wife? If it has been allowed, you can go for appeal of that particular case. However, I don't understand why you did not submit any evidence. As there is a DV and a 498A case pending against you, solely stating that as there is a DV and a 498A case which are false in nature, and you are frightened that if you are asked to stay with this lady, she'll file further frivolous cases, would have stopped the RCR decree. However, if you are not satisfied with the order, you cannot review or reopen the case because you have not submitted your evidences. The only right way right now is to go in for appeal and challenge this decree if it has been passed. However, if there is no decree which has been passed, then I would say that you just ignore the case which has happened, because whatever the court would have mentioned, the court have mentioned their side of story, and as you have not submitted any evidences, your sides of story would not have been mentioned. Just ignore it. If the RCR decree has not been issued, has not been granted in our favor, and if RCR decree has been granted in our favor, then the right way is to appeal this particular decree in the higher court. सलमान सैफी साहब का सवाल है, 2015 से 498A चला आ रहा है। कोर्ट ने 4 लोगों को बरी कर दिया है। सेम आरोप पर डीवी केस चल रहा है, तो डीवी केस सेम एलिगेशंस पर चल सकता है क्या? डीवी केस 2019 में, आगे कुछ हिस्सा शायद इनका रह गया है सवाल का, बट मोटा मोटा सवाल जो समझ में आया है वो ये है कि 498A के केस में सलमान सैफी के खिलाफ जो चल रहा है, इसमें 4 लोगों को बरी कर दिया गया है। तो इनका ये सवाल है, क्या सेम फैक्ट्स पर जो डीवी केस चल रहा है उस केस में भी क्या इनको अभी भी लड़ना पड़ेगा? क्या वो केस अभी भी चल सकता है? तो बिल्कुल चल सकता है, क्योंकि दोनों केसों के अंदर रिलीफ जो है वो अलग अलग हैं। डीवी केस के अंदर उसने मेंटेनेंस, अगर बच्चा है तो बच्चे की कस्टडी या राइट ऑफ रेजिडेंस या कंपनसेशन एक्सपेक्ट किया होगा। इसके अंदर से बहुत से रिलीफ जो है सिविल हैं, जबकि 498A जो है वो एक क्रिमिनल केस था। क्रिमिनल केस में प्रूफ और सिविल केस में प्रूफ दोनों में बहुत अंतर है। लेवल ऑफ प्रूफ जो लड़की को करना है उसमें बहुत अंतर है, और इस केस को, इस तरह के तथ्यों को बहुत बार चैलेंज किया जा चुका है कि 2 केस एक ही फैक्ट्स पर चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं। शुरुआत में जब डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस नए नए दायर होने शुरू हुए थे, तो मदुरई हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसमें कहा गया था कि दोनों सेम फैक्ट्स पे 2 केस नहीं चल सकते, पर धीरे धीरे वो जजमेंट ओवर रूल होती गई और किसी हाई कोर्ट ने या किसी और बेंच ने उस जजमेंट का समर्थन नहीं किया। इवन मुझे नहीं मालूम कि ये फैक्ट कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है या नहीं हुआ है, पर अगर सेम फैक्ट्स पे 2 केस हैं तो दोनों ही केस लड़ने पड़ते हैं। आप एक केस में बरी हो गए हैं तो दूसरा केस बंद हो जाएगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है। There is a question from a person whose screen name is Amun RA Creations, and Amun Creations question is, why file 2 cases, DV at JMFC appearance and section 9 in FC, that is family court. In family court, she suppressed her education and previous IT returns and bank statements. Rajneesh versus Neha guidelines. Can I file perjury in JMFC? Unfortunately not. The perjury can be filed only in that particular court where lie under oath has been spoken or stated. It cannot be filed in any other court. So if she has filed any maintenance application in family court under section 24, then definitely you can proceed with perjury in family court as well.
However, if she has not filed any HMA 24 application in family court, please wait, because Rajneesh versus Neha affidavit would be called in DV as well. And if she lies in DV case, then definitely you would be at a liberty to file perjury. So please be patient. Sandeep Sarpal has a question. The question is, marriage date 2008. Wife filed 498A in 2013. Later I found she taken 10 lakhs from her first husband for divorce. Demand is 25 lakhs. I filed 200 in 2013, stating concealment pending. I withdraw case. Wife also filed 498 against her first husband, taken 2 lakhs for question. Again filed 498 against me, second husband, pending in court since 2012 13. Whether I should go for revision? Uh, Sandeep ji, I am not clear what is your question, because on what basis you want to go for revision? Merely that you are the second husband and this is the second 498 which he has filed is not ground for revision. Maybe you wanted to ask something else. Please put your questions, reframe your question so that I can answer it. Now I'll take a question from Krunal Jain. Krunal Jain has probably 3 questions. We got separated over 2 years back. No case filed as I had evidence of her adultery. Now for settlement, she is pressurizing me to give up on my access to my 9-year-old son completely. Now the questions start. One, if I agree in writing and take a divorce, giving up all my fatherhood rights, and tomorrow I come to know about my son is unhappy or I feel desperate to meet each other, do I have any legal options? So Krunal, as I have stated in one of the sessions, in one of the previous sessions also, child custody and maintenance cases, both orders are interlocutory in nature and both can be revisited as per the change of circumstances. If there is a change of circumstances, yes, you can initiate any legal action and you can file for guardianship case. But please understand that the change in circumstances should be of big nature. The nature should be or the reason should be sufficient to warrant a relook at the cases, and the child should be really harassed in this particular case if you want to put any application. Second question is, after 2 years of separation for divorce, can we waive off the court 6 months cooling period between divorce application and second motion? Yes, you can put an application. If you are already separated for more than 18 months, definitely you can put an application for waiver of 6 months cooling period. And in Delhi, as I understand, courts are granting the waiver very easily. I am not very sure where your cases are. In Delhi, Haryana, I am very sure that these waivers are granted in a routine manner. Third question is, I wish to make an investment in my kid's name with a 10-year lock-in period where the amount is withdrawable by my son only after he turns 18. What are the best options? So, Krunal, even if you want to make an investment in your kid's name, I would rather suggest that you make an investment in your name and make your kid beneficiary in those investments. There are a lot of options available. Mutual funds is one of them. Then you can create a limited time trust for your son. Then of course there is a standardized FDRs, or there are various options available with a lot of insurance agencies which are for limited time period. You can choose anything as per your own risk appetite as well as the amount which you want to invest. If the investment amount is too huge, then you can have a different planning, and you can meet a good financial planner for this particular thing and plan the investments wisely, and you can have a good spread. Rahul Kumar,
has a question. In Delhi courts, hearings are running for mutual consent divorce cases or not for second motion. If I am unable to do my second motion on time due to COVID and lockdown in Delhi, will it go against me or not, because banks are not open for making demand draft? थर्ड क्वेश्चन इज फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड मोशन लास्ट कितने टाइम में कर सकते हैं या कहां तक डिले कर सकते हैं? तो राहुल जी, दिल्ली के अंदर कुछ कोर्ट्स के अंदर, कुछ फैमिली कोर्ट्स के अंदर ऑनलाइन हियरिंग्स चल रही हैं। किस पर्टिकुलर फैमिली कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, और मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है। आप अपने वकील साहब से इसके बारे में पूछिए कि क्या आपके पर्टिकुलर केस के अंदर गाइड फैमिली कोर्ट जो है ऑनलाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दूसरी बात, कोविड के समय वजह से जो भी एप्लीकेशन में डिले है वो वेव ऑफ हो जाएगा। कोर्ट कोई संज्ञान नहीं ले रहा है उन डिलेस का। अगर आपके एग्रीमेंट में 6 महीने में लिखा था और 6 महीने से 8 महीने हो जाएंगे कोविड की वजह से, तो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता है। मैक्सिमम पीरियड जो है एज पर एक्ट 6 महीने मिनिमम पीरियड था और मैक्सिमम पीरियड 18 महीने था फर्स्ट और सेकंड मोशन के गैप के अंदर। पर सर्कमस्टांसेस में कोर्ट्स बड़े लिबरल रहे हैं इन पीरियड्स को एक्सटेंड करने में, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वेवर भी अलाउ कर दिया। जब आप 18 महीने से शुरू से ही साथ नहीं रह रहे थे, जब आपने फर्स्ट मोशन प्रेजेंट किया था उस समय भी 18 महीने हो चुके थे, तो वेवर बिल्कुल एप्लीकेबल है। और एक जो 6 महीने का है तो उसको वेव कर दिया जाता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता अभी आपको नहीं है। Navneet has a question, and the question is, sir, I am from Hyderabad, Telangana. My wife has filed 498A on myself, sisters and brother-in-law. Sad part is my sister and brother-in-law never met her after marriage. Even IO was saying that he knows it's fake case, but he is doing his duty. Can I go for High Court and quash the FIR? Please suggest. So, Navneet, as it is still at FIR stage, I am given to believe that it is at the FIR stage. I would suggest that you wait till the charge sheet is filed, and once the charge sheet is filed, then we can take a relook whether you should go for quashing or not. However, if you have presented the facts to the police officer, there is a chance that the police officer will not file a charge sheet against your sisters or brother-in-laws, and they will not have to stand trial. Please wait is my sole suggestion at this point of time. There is a question from Shri Ravinder Singh ji. The question is, sir, I put my question, but it is not showing on screen. I know these kind of errors do happen at times. I would request that you put your question once again. I'll definitely try to answer it. रितेश कुमार जी का सवाल है, सर मेरे 2 सवाल हैं। एक, क्या लड़की को 125 फाइनल में अपनी फॉल्स स्टोरी एलिगेशन प्रूव किए बिना मेंटेनेंस मिल जाता है? और क्या डीवी केस में इंटरिम बिना किसी प्रूफ के मिल जाता है? तो रितेश जी, आपके पहले सवाल का जवाब, क्या लड़की को 125 फाइनल में अपनी फॉल्स स्टोरी एलिगेशन प्रूव किए बिना मेंटेनेंस मिल जाता है, का जवाब है कि फाइनल मेंटेनेंस लड़की को बिल्कुल नहीं मिलता है जब तक वो अपनी स्टोरी या अपने एलिगेशंस प्रूव नहीं कर देती है। जब वो अपने एलिगेशंस प्रूव कर देती है तभी उसे मेंटेनेंस मिल सकता है। पर डीवी केस में अंतरिम आदेश, इंटरिम मेंटेनेंस, बिल्कुल डेफिनेटली बिना किसी प्रूफ के बेस्ड ऑन एफिडेविट्स ऑफ द पार्टीज ग्रांट किया जा सकता है। कोई भी केस इसको प्रूव करने की किसी भी पार्टी को आवश्यकता नहीं है। ब्रजेश जी का सवाल है, सर 125 रिवाइज की एप्लीकेशन डालने थी पर कोर्ट बंद हो गए, कोर्ट खुलने पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं क्या, और कोर्ट कब खुलेंगे? तो ब्रजेश जी, बिल्कुल आप कोर्ट खुलने पर डेफिनेटली एप्लीकेशन डाल सकते हैं। कोर्ट कब खुलेंगे? भिन्न भिन्न शहरों में अलग अलग समय पर कोर्ट खुलेंगे, क्योंकि कोविड की स्थिति पुनः बहुत खराब हो गई है। दिल्ली, बॉम्बे
महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में बहुत बुरे हाल हैं, और अब तो यूपी के अंदर भी बुरे हाल होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबके लिए भी यही कामना है कि आप सब सुरक्षित रहें और देश में सभी सुरक्षित रहें। जैसे ही कोविड के केसेस खत्म होंगे तो डेफिनेटली कोर्ट खुलेंगे। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट भी है बार-बार कि आप प्लीज़ कोविड प्रोटोकॉल्स का ज़रूर पालन करें, सेफ रहें, घर पर रहें, ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। Chaitanya Singh has a question. Shoni ji, good evening. It has been 2 years of my case. Notice has been served yet due to lockdown, corona, Delhi riots. Has not been served, sorry. So, what is the question, Chaitanya? I can't see your question. I have gone down also. So, Chaitanya, I can understand that the notice had not been served due to lockdown. However, in Delhi, the courts had allowed service of notice through WhatsApp and electronic medium like email. If it is your case, you could have got the service done through all these means, and you can still request if the virtual hearings are or online hearings are going on in your case that you want to serve the other party through uh, electronic medium or alternate service mechanism. However, if it is case against you and you have knowledge, you can appear without service also. That is solely your discretion whether you wish to appear or you don't wish to appear. Now, Mandeep Singh has a question. Are there any possibilities of cancelling charges if my advocate argues in no basic ingredients are attracted by my wife in her complaint case is in consideration stage in court? So, Mandeep Singh, the very first question or very first explanation I gave today was related to this only. Yes, if the basic ingredients of the case of the charges are not attracted by the complete statement or complaint of your wife and all the material collected by the prosecution agency, definitely you can go for cancellation of charges, that is discharge. And it can be done at the consideration stage or you can argue at the stage of charges itself. So, friends, we are near our time of 30 minutes. So I'll take last question now, and rest of you, I'll request that we'll have another session because I can see there are still a lot of questions pending. So we'll definitely have another session in next couple of days, and I request that as you are joining, you can join and ask your questions on that particular day. We are trying to answer our best all the questions which are sent on WhatsApp, but please understand that there are a lot of questions asked on WhatsApp and there is some delay in answering those questions. Please be patient. So I'll take the question. Last question is from Biswajit Saha. Sir, 125 interim pending July 2019 due to COVID and judge was not present 3-4 days, which is not my file. If interim decide, can I get minimum 24 month to pay huge pending? So विश्वजीत जी का सवाल है कि क्योंकि कोविड की वजह से जुलाई 2019 से मेंटेनेंस पेंडिंग है, इंटरिम डिसाइड नहीं हुई है, तो जब भी इंटरिम डिसाइड होगी तो क्या इन्हें 24 महीने का समय मिल सकता है अपने एरियर्स क्लियर करने के लिए? तो दोस्त 24 महीने तो मैं नहीं कहूँगा, पर दिल्ली के अंदर, कम से कम दिल्ली के अंदर या बहुत सारी जगहों पे मैंने अन्य जगहों पर भी देखा है, कोर्ट आपको 3 महीने 6 महीने का समय दे रहा है मेंटेनेंस के एरियर्स को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है कि आपको समय मिल जाए, पर 24 महीने तो बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा, शायद आपको ना मिल पाए। तो फ्रेंड्स, we are near crossing our limit of 30 minutes, which we have decided for these particular sessions as per feedback from you. Definitely we'll try to answer all your queries, and these sessions will continue till lockdown continues and even after that for people outside Delhi. If you have any query which you think that is of urgent nature, you can send a WhatsApp on 9811850498. And thank you very much once again.
If you are liking these sessions, please spread a message to all your friends also, that they can also join these meetings. Thank you very much.